हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीआरई जो 5 हुआ है 2026 का पेपर था। उसमें रेडियोग्राफर का जो कल एग्ज़ाम हुआ है 27 तारीख को, 27 तारीख को, तो उसमें कैसा पेपर आया था वो अपन देखते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनाया है मैंने। तो जनरल क्वेश्चन थे, जीके, रीजनिंग, मैथ्स के। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहला क्वेश्चन था। एक लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया पूछा था। एक लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया गंगा है। विच स्टेट इन साउथ ईस्ट तमिलनाडु, तो ये पूछा था। एक भारत रत्न अवार्ड डिजाइन विच लिप, और एक नेशनल सॉन्ग रिटन बाई, ऐसे ही लॉरी थ्रम, ऐसे ही एम्पायर अशोका रिटन बाई, और पीटल फ्लावर सीरीज पूछी थी, और सेलर बाई आइटम, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन था। 40 रुपये एंड सेल इज वॉट 60 प्रॉफिट इन परसेंटेज में बचाना था, ये मैथ्स का क्वेश्चन था। एक बैग इन 3 रेड बॉल 2 ब्लू बॉल, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ऐसे ही एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, राम से श्याम, ये कुछ क्वेश्चन था। ऐसे ही शूज और 1 आउट कुछ क्वेश्चन था। तो ऐसे 15 क्वेश्चन मुझे जो जो मालूम पड़ा है वो मैंने लिखे हैं। बाकी अपन टेक्निकल की बात करते हैं, जो जितना हो सके मैंने कलेक्ट किया है। पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पोस्ट प्रोसेसिंग इन सिटी, वॉल्यूम रेंडरिंग, वॉल्यूम एंडोस्कोपी, ऐसे ही मल्टीफेजिंग इमेजिंग MIP, तो मल्टीफेज इमेजिंग होगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन आयनिक आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, तो डाइट्रोजोइड, आयोजोल, लोपामाइडोल, ये क्वेश्चन थे, तो आंसर डाइट्रोजोइड जाएगा। ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, थायराइड, पिट्यूटरी, तो लीवर होगा। ऐसे ही फोर्थ नंबर क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग MRI सीक्वेंस यूज फॉर फैट सेपरेशन, तो स्टर होगा। ऐसे ही 6 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर डोज मेजरमेंट इन सिटी, तो ये ऑप्शन थे CTDI 100, CTDI वॉल्यूम, DLP, DAP, तो इसका आंसर जाएगा CTDI 100। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन यूज्ड इन GIT फॉर बेरियम स्टडी, बेरियम स्टडी में क्या यूज़ करते हैं? बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फाइड, बेरियम ऑक्साइड, तो आंसर बेरियम सल्फेट जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन MRI आर्टिफैक्ट, तो मेटेलिक ब्लूमिंग, कॉमेटेल, तो आंसर कॉमेटेल जाएगा, जो USG में यूज होता है, USG का आर्टिफैक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन तो इजी थे। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन था कि ए 45-year-old पेशेंट गॉट स्ट्रोक, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन इज इनिशियली यूज्ड, इनिशियली क्या यूज करेंगे? स्ट्रोक आया पेशेंट को, तो 45 साल का, तो MRI, CT, USG, एक्सरे, ये ऑप्शन में थे, तो CT जाएगा। ऐसे 9th नंबर क्वेश्चन था, इन DSA विच टेक्निक यूज फॉर बाईप्लेनर इमेजिंग, बाईप्लेनर इमेजिंग के लिए DSA में कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? तो ये डुअल सोर्स, डुअल डिटेक्टर, ऑर्थोगोनल एक्विजिशन टेक्निक। अब ऑप्शन क्या थे, पर आंसर ये है। ऐसे ही 10th नंबर क्वेश्चन था कि 75-year-old पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम लोअर लिम्ब इसीमिया, विच इन्वेस्टिगेशन इज डन फॉर डायग्नोसिस, तो आंसर जाएगा ABI, CTA, ये टेक्निक होती है। अब ऑप्शन क्या थे वो आप देख लेना, ये आंसर है। ठीक है। ऐसे ही 11th क्वेश्चन था, स्काईलाइन व्यू इज डन फॉर, तो पटेला के लिए यूज होता है। हाउ मैनी एनोड एंगल इन एक्सरे ट्यूब, तो 6 से 20 डिग्री एनोड एंगल होता है। ऐसे ही विच टारगेट यूज्ड इन मेमोग्राफी, तो मेमोग्राफी के लिए कौन सा टारगेट यूज होता है? मॉलिब्डेनम, रोडियम, टंगस्टन, ये होता है। ठीक है। ऐसे ही 14 नंबर क्वेश्चन था कि विच इज द बेटर एक्सरे पोजिशन इन एक्यूट एब्डोमिनल सीरीज, तो ऑप्शन मुझे पता नहीं है। आंसर ये सीरीज होती है
AP supine, अपर राइट इरेक्ट एब्डोमेन और अपर राइट चेस्ट एंड लेफ्ट लैटरल डेक्यूबिटस, ये होता है। ठीक है, ऐसे ही चेस्ट एक्सरे में क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं अपन, तो फुल इंस्पिरेशन होता है तो ऑप्शन में एक्सप्रेशन था, ये नहीं जाएगा, सीन एक्सटेंड ये जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही 16 नंबर क्वेश्चन था, पेशेंट कम इन सस्पेक्ट DVT इन लोअर लिम्ब विच मॉड्यूलिटी यूज फॉर, तो कौन सी मॉड्यूलिटी यूज होगी, CT वेनोग्राफी। ठीक है, वही थ्रोम्बोसिस है उसको देखने के लिए ये यूज करते हैं अपन। ऐसे ही 17 नंबर क्वेश्चन था, HRCT चेस्ट विच यूज कर्नल रिकन्स्ट्रक्शन, तो हाई स्पेशल फ्रिक्वेंसी रिकन्स्ट्रक्शन कर्नल होता है, ये यूज होता है। ऐसे ही 18 नंबर क्वेश्चन था, नॉट ए कार्पल बोन, तो ऑप्शन में थे स्कोफॉइड, ट्रेपेजियम, क्यूबॉइड, लूनेट, तो आंसर क्या जाएगा, क्यूबॉइड बोन, क्योंकि क्यूबॉइड होती है वो मेटाटार्सल होती है, टार्सल सॉरी। ऐसे ही 19 नंबर क्वेश्चन था, डायमीटर ऑफ कैथोड, तो 0.1 to 0.3 मिलीमीटर होता है। अब ऑप्शन क्या थे मुझे पता नहीं। ऐसे ही लेग रोटेशन इन पेल्विक ट्रॉमा इनलेट व्यू करना है पेल्विक ट्रॉमा में, तो कितना लेग रोटेशन करेंगे, 15 से 20 डिग्री इंटरनल रोटेशन होता है। ठीक है, ऐसे 21 नंबर क्वेश्चन था, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन अल्फा बीटा माइक्रोवेव गामा, तो क्वेश्चन तो इजी थे। ऐसे ही 22 था, नॉट यूज्ड रेडिएशन CT MRI DSA, तो MRI में रेडिएशन यूज नहीं होती। 23 नंबर क्वेश्चन था, नॉट एडवांटेज ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी देन कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, तो ऑप्शन थे हाई स्पेशल रेजोल्यूशन, इमेज एक्वायर्ड फास्ट, लो पेशेंट डोज, वाइड डायनेमिक रेंज, तो हाई स्पेशल रेजोल्यूशन। ऐसे ही क्योंकि जैसे जैसे मॉड्यूलिटी बड़ी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन कम हुआ है। ऐसे ही 24 नंबर था, नॉट करेक्ट फॉर TLD वेयरिंग, TLD के लिए कौन सा नॉट करेक्ट है पहनने के लिए। ऐसे ही 25 नंबर क्वेश्चन था, बेसिक रेडियोग्राफी डेंसिटी एयर वाटर फैट ब्लड, तो कौन सा होगा, वाटर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या था, नॉट करेक्ट फॉर डॉपलर, तो ऑप्शन में ये थे पावर डॉपलर, हाई ब्लड फ्लो प्लस डॉपलर यूज्ड फॉर डेप्थ, और ऑप्शन मुझे पता नहीं है, तो आंसर ए लग रहा है क्योंकि वो लो ब्लड फ्लो के लिए होता है। ठीक है, ऐसे ही टाइम गेम कंपनसेटर TGC करेक्ट, ग्रे स्केल इमेजिंग, यूनिफॉर्म मेजर फॉर डेप्थ, ये ऑप्शन थे। ऐसे अलारावा की फुल फॉर्म पूछी थी, प्लस फ्लोरोग्राफी एडवांटेज पूछा था। 13 नंबर क्वेश्चन था, प्रेग्नेंट वुमेन कम इन रेडियोलॉजी सस्पेक्टेड TB एडवाइज HRCT विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क, ये एक क्वेश्चन था। ऐसे अगला क्वेश्चन था, गोनार्ड सिल्ट की थिकनेस पूछी थी, जीरो लेड एप्रॉन स्टैंडर्ड देन जनरल रेडियो लेड एप्रॉन, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ऐसे ही एक पोजिशनिंग पूछी थी काल्डवेल व्यू की, तो 15 डिग्री कोऑर्डिनेट होता है। PNS इज यूज्ड फॉर, PNS जो होता है एक्सरे में जो व्यू करते हैं अपन, वो मैक्सिलरी साइनस को देखने के लिए यूज होता है। कार्पल टनर डॉर्सिफ्लेक्शन एंगल कितना देते हैं, तो 135 डिग्री देते हैं, तो 130 से 140 ऑप्शन जाएगा। ठीक है, इसके फॉइड फ्रैक्चर डन विच व्यू, तो अल्नर डेविएशन होता है। ठीक है, ऐसे ही 37 नंबर क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए अल्ट्रासाउंड कॉन्ट्रास्ट, ऑप्शन पता नहीं, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन था। 38 नंबर क्वेश्चन था, इन एक्सरे ट्यूब करंट फ्लो थ्रू कैथोड टू एनोड, कुछ क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो 39 क्वेश्चन था, अल्ट्रासाउंड ट्रेवल फास्टर इन एयर और वुड, USG ऐसे ही था क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, USG प्रोब फेज अरे प्रोब डन फॉर ऑर्बिट, ये ऑप्शन में थे ऑर्बिट, एंडो कैविटी प्रोब यूज्ड फॉर लंग, लो फ्रिक्वेंसी प्रोब यूज्ड फॉर जॉइंट,
ये ऑप्शन में थे, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन था नॉट इंडिकेशन ऑफ MCU। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन एक्सरे ट्यूब विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी इन एक्सरे ट्यूब यूजिंग कितना केवीपी यूज करते हैं, 40 से 150 केवीपी। मेमोग्राफी में कौन से कितना केवीपी यूज करते हैं, 25 से 40 केवीपी। एंड इन पेरिटोनियल ब्लीड नॉट यूज्ड, PVA कॉइल स्टैंड्स और जिलेटिन और ऑनिक्स ये ऑप्शन में थे। इंटेंसिफाई स्क्रीन नॉट यूज नॉट एडवांटेज, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, नॉट एडवांटेज पूछा था। ऐसे ही 44 नंबर क्वेश्चन था, नहीं अभी 44 नहीं होगा क्योंकि 2 क्वेश्चन है अपन और एक्स्ट्रा किए। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन था डिक्रीज स्कैटर रेडिएशन नॉट डन OID डिक्रीज, और एक नॉट MRI कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पूछा था। पेस मेकर ऑकुलर इम्प्लांट MRI कंफर्टेबल इम्प्लांट, तो पेस मेकर होगा, नहीं नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पूछा है, हाँ ऐसे ही पेस मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन फ्लोरोस्कोपी नॉट डिक्रीज पेशेंट डोज, आंसर मैग्निफिकेशन था। कॉनबिंग CT इज यूज्ड फॉर यूरोग्राफी, डेंटल CT एंजियोग्राफी, तो डेंटल CT आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन डिजिटल रेडियोग्राफी नॉट बेस्ट स्पेशल रेजोल्यूशन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन था इन MRI विच मैग्नेट इज यूज्ड फॉर टुडे। ऐसे ही मोबाइल CT यूज फॉर हेड CT हेड चेस्ट एब्डोमेन, तो ये ऑप्शन में थे हेड चेस्ट एब्डोमेन। मोबाइल CT किसके लिए यूज होती है, हेड CT के लिए। वाटर सॉल्युबल विटामिन ADEC ये ऑप्शन में थे। फिल्म नॉट यूज सेंसिटिव मटेरियल सिल्वर, नॉट यूज मटेरियल सिल्वर, तो ये ऑप्शन में थे कौन सा नॉट यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, तो ये ऑप्शन में तो सिल्वर नाइट्रेट ऑप्शन आंसर जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन था डन पीरियडिक एक्सरे नॉट यूज ग्रिड जनरली, क्योंकि यूज गोनाड प्रोटेक्शन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो जो मुझे मालूम पड़ा है वो मैंने बना दिया है। आपको कुछ और याद हो तो आप कमेंट में ज़रूर डालना, और आपको क्या लगता है कितनी कट ऑफ जाएगी वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो थोड़ा इजी थे, तो कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा ही जाएगी, तो आशा करते हैं आप सब का पेपर अच्छा ही गया होगा। ठीक है, आप पढ़ते रहो, ये क्वेश्चन थे, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।